वायरमूड रोड ऑफ द डेड। मूवी की शुरुआत में हम बेरी को देखते हैं जो अपनी छोटी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा है। बेरी की वाइफ का नाम एनी और उसकी बेटी का नाम मेगन होता है। और वहीं दूसरी ओर हम ब्रुक को देखते हैं जो दूसरी सिटी में होती है और वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। ब्रुक के साथ उसकी असिस्टेंट भी होती है जो मॉडल्स के फोटो लेने का काम करती है। और अब वो असिस्टेंट एक मॉडल का फोटो ले रही होती है। तभी अचानक वह मॉडल अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरह चेंज हो जाती है। ब्रुक और वो असिस्टेंट उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी लड़की ब्रुक पर अटैक कर देती है, लेकिन ब्रुक जैसे तैसे करके बच जाती है। और जब ब्रुक ज़ॉम्बी के हाथ नहीं लगती है तो वह ज़ॉम्बी उस असिस्टेंट के पीछे पड़ जाती है, जिस कारण वो मारी जाती है। और इसी बीच अब ब्रुक बड़ी ही होशियारी से उस ज़ॉम्बी को एक जंजीर की मदद से बांध देती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह असिस्टेंट भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन ब्रुक फावड़े से उसे मार देती है। और फिर इसके बाद जब ब्रुक शटर खोलकर बाहर जाने लगती है तब वो देखती है कि बाहर एक ज़ॉम्बी है जो उसका ही इंतजार कर रहा है। जिसके बाद ब्रुक वापस अंदर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद ब्रुक बेरी को कॉल करती है और उससे कहती है कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लो, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही है। इसके बाद हम मेगन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के पास आती है और उन्हें बताती है कि किचन के अंदर कोई घुस आया है। अब बेरी किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखता है। अब बेरी किचन की लाइट को ऑन कर देता है और वो ज़ॉम्बी बेरी को देखकर उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है जो उस ज़ॉम्बी को पहले चाकू से मारती है और उसके बाद उसे कुल्हाड़ी से, जिसके बाद बेरी के हाथों वह ज़ॉम्बी मारा जाता है। जिसके बाद बेरी अपनी फैमिली को लेकर घर से बाहर निकलता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो कार को लेकर ब्रुक के पास निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो सोल्जर ब्रुक के स्टूडियो पर आते हैं और वहाँ पर वो लोग एक ज़ॉम्बी को मारते हैं और ब्रुक को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर ब्रुक का ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसे चेक करते हैं कि कहीं ब्रुक इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई है। और वो उस ब्लड को एक केमिकल में चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्रुक जो है वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है। जिसके बाद वे सोल्जर ब्रुक को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर उसे बेहोश करने वाले होते हैं। तभी ब्रुक उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद सोल्जर ब्रुक को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इधर हम बेरी को देखते हैं जो अपनी फैमिली को कार में लेकर जा रहा होता है और तभी मेगन को सांस आना बंद हो जाती है। जिसके बाद बेरी उसे चेक करने लगता है और हम देखते हैं कि मेगन की भी आंखें चेंज हो जाती है। अब मेगन ज़ॉम्बी बन जाती है और बेरी पर अटैक करने लगती है और तभी एनी कार से नीचे उतरकर उल्टी करने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में आकर फिर से बैठ जाते हैं और एनी बेरी से कहती है कि मुझे भी कुछ फील हो रहा है, इसलिए प्लीज तुम हम दोनों को मार दो। लेकिन बेरी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी एनी ज़ॉम्बी बन जाती है। ये देखकर बेरी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद बेरी दिल पर पत्थर रखकर एनी को मारता है और इसके बाद अपनी बेटी मेगन को भी खत्म कर देता है। और ऐसा करते हुए उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है और वो आखिर में खुद को भी जान से मारने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद हम ब्रुक को देखते हैं जो बहुत सारी ज़ॉम्बीज के साथ बंधी हुई होती है और वहीं पर एक डॉक्टर आ जाता है और एक ज़ॉम्बी का ब्लड निकालकर ब्रुक के अंदर डाल देता है। इसके बाद हम बेरी को देखते हैं जो गुमसुम बैठा हुआ होता है और उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम चार्ली होता है और उसके पास गन भी होती है और वो बेरी को देखता है तो बेरी उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। जिसके बाद चार्ली उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन बेरी चार्ली की गन लेकर खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन चार्ली उसे मुक्का मारकर ऐसा करने से रोक लेता है। और जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फिर चार्ली और बेरी मिलकर उन ज़ॉम्बीज से सामना करते हैं। बेरी चार्ली से कहता है कि प्लीज ये गन मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, या फिर तुम खुद ही मुझे गन से शूट कर दो। लेकिन चार्ली बेरी को मुक्का मारकर फिर से बेहोश कर देता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा होता है। जब उसे होश आता है तो उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन इस बार बेरी चार्ली के साथ चला जाता है। लेकिन रास्ते में चार्ली की गाड़ी खराब हो जाती है और बेरी पैसे से एक मैकेनिक होता है, इसलिए वह चार्ली की गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर चार्ली की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और फिर वहीं पर उन दोनों को जंगल से गोली की आवाज आती है और वो दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ कोई इंसान गन से चार्ली का सिर उड़ा देता है, जिस कारण चार्ली मारा जाता है और उसका पूरा खून बेरी के मुंह पर आ जाता है। वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम बेनी होता है और वो बेरी को बताता है कि उसे ये लगा कि ये आदमी जो है वो ज़ॉम्बी है और उसने गलती से चार्ली को मार दिया। और फिर वहीं पर दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसके बाद बेरी उन दोनों को शूट करके मार देता है। अब ज़ॉम्बीज को मारकर बेरी को बहुत मजा आता है और फिर वे दोनों आगे के सफर पर निकलते हैं। अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज और इंसानों को बहुत ही ज्यादा
टॉर्चर कर रहा होता है और उनकी बॉडी से ब्लड निकाल रहा होता है और वो डॉक्टर ज़ॉम्बी के ब्लड से एक सीरम बनाता है और उसे टेस्ट करने के लिए ब्रुक को चुनता है और ब्रुक से कहता है कि मैं इस सीरम को तुम पर 5 बार यूज करूंगा जिससे तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगी और फिर वे डॉक्टर उस सीरम को ब्रुक पर लगा देता है। अब अगले सीन में हम बेरी और बेनी को देखते हैं जो एक गैराज की तरफ पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी पहले से ही मौजूद है, लेकिन उन्हें वहां पर एक आदमी दिखता है जो ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। बेनी उससे पूछता है कि हम अंदर कैसे आए, तब वो आदमी उनसे कहता है कि तुम दोनों ज़ॉम्बीज को अपने पास बुलाओ और फिर जल्दी से भागकर यहाँ अंदर आ जाओ। अब बेरी और बेनी ऐसा ही करते हैं, वो ज़ॉम्बी से लड़ते हुए गैराज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वे 2 और लोगों से मिलते हैं जिनका नाम फ्रैंक और केली था। फिर बेरी उनसे कहता है कि बाहर जो गाड़ी है हम उसका इस्तेमाल करके इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। अब फ्रैंक उन दोनों को कहता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का फ्यूल जो है वह काम नहीं कर रहा है। अगर किसी भी फ्यूल में आग भी लगाई जाए तो आग नहीं लगती क्योंकि हवा में इसका दबाव जो है वो खत्म हो चुका है। और फिर फ्रैंक एक ज़ॉम्बी दिखाता है जिस ज़ॉम्बी को उन लोगों ने फ्रिज के अंदर बंद किया हुआ था। इसके बाद केली सिगरेट पी रहा होता है और वो जलती हुई माचिस को ज़ॉम्बी के ब्लड पर फेंकता है जिससे उस ब्लड में आग लग जाती है और बेरी फ्रीजर में बंद ज़ॉम्बी के मुंह में आग लगाता है और समझ जाता है कि इस ज़ॉम्बी के मुंह से जो गैस निकल रही है उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी उस ज़ॉम्बी को बांधकर उसके मुंह से जो गैस निकल रही होती है उसका इस्तेमाल मोटर चालू करने के लिए करते हैं जिससे वो मोटर चालू भी हो जाती है। और अब बस उन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी जो उनके गैरेज के बाहर ही थी। फिर वो सभी आर्मर पहनकर रेडी होते हैं और आखिरकार किसी तरह कार को लेकर अंदर आ जाते हैं। इधर एक ज़ॉम्बी केली पर अटैक करता है और उसकी नाक खा जाता है जिसके थोड़ी ही देर बाद केली भी ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद वो लोग केली का भी यूज करके गाड़ी में फ्यूल भरते हैं और इसके बाद वो सभी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम ब्रुक को देखते हैं जो अपने अंदर एक पावर को फील करती है और तभी 2 सोल्जर कुछ ज़ॉम्बीज को लेकर आते हैं और ब्रुक उन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उन सोल्जर पर अटैक करवाती है और हमें पता चलता है कि ब्रुक जो है एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन चुकी है जो किसी भी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती है। और फिर ये बात सोल्जर अपने डॉक्टर को बताते हैं और कहते हैं कि इस ज़ॉम्बी ने हम पर अटैक किया। इधर हम बेरी और उनके साथियों को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सभी ज़ॉम्बीज की गैस की वजह से अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहे थे और अब उनकी गाड़ी रात में बंद हो जाती है और वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज रात को अपने मुंह से गैस नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें रात गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती है और उनकी गाड़ी के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं और वो सभी लोग बहुत समय तक गाड़ी में ही फंसे रहते हैं। और रात को सोते वक्त बेरी अपने सपने में अपनी वाइफ और बेटी को देखता है और इसके बाद बेरी देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। अब बेरी एक ज़ॉम्बी को गोली मारता है जिससे उनके साथी डर कर उठते हैं। अब एक ज़ॉम्बी के हाथ पर आग लग जाती है और वो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर आग फैला रहा होता है। इसके बाद बेरी गाड़ी के ऊपर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश करता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार भी रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी फ्रैंक के हाथ को काट देता है जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि थोड़े ही टाइम में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसके बाद फ्रैंक बेरी को उसे जान से मारने के लिए कहता है और बेरी ऐसा ही करता है। इधर हम ब्रुक को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके एक चाकू से अपने हाथ की रस्सी खोल रही होती है और वहीं दूसरी ओर बेरी और बेनी के सामने एक ट्रक आता है जो सोल्जर का होता है। सोल्जर बेरी को कहते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो पूरा शहर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया है और वहाँ पर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद बेरी उनसे अपनी बहन के बारे में पूछता है और वो सोल्जर रेडियो पर जाकर अपने कैप्टन से बात करता है और बेरी को बताता है कि हमारे साथियों ने बहुत सारे लोगों को बचाया है जिसमें तुम्हारी बहन भी होगी। और इसके बाद सोल्जर उन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और बेरी उनकी बात मान जाता है। लेकिन बेरी बेनी को बताता है कि मुझे इन सोल्जर पर डाउट है इसलिए वहाँ जाने के बाद चौकन्ना रहना। इसके बाद ब्रुक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके उस डॉक्टर पर अटैक करवाती है लेकिन वो डॉक्टर किसी तरह बच जाता है और उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। इसके बाद वो डॉक्टर गुस्से में ब्रुक को देखने लगता है जिसके बाद ब्रुक एक ज़ॉम्बी को फिर से कंट्रोल कर डॉक्टर पर अटैक करवा देती है और वो ज़ॉम्बी डॉक्टर की एक अंगुली को खा जाता है। जिसके बाद डॉक्टर समय रहते अपने हाथ को काट देता है जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना फैले और वे ज़ॉम्बी बनने से बच जाएं। अब वो ब्रुक को मारने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि उस हाथ को काटने के बाद भी वो डॉक्टर ज़ॉम्बी बन जाता है और ब्रुक उस डॉक्टर को भी कंट्रोल करके अपने बंधे हुए हाथ खुलवा लेती है और उस डॉक्टर के भेजे में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अब ब्रुक आगे बढ़ती है और देखती है कि वो एक ट्रक में है और उसके सामने बेरी की गाड़ी है। ब्रुक जंप करके बेरी की गाड़ी पर आ जाती है और बेरी गाड़ी में लगे बूस्ट के बटन को दबाता है जिससे उनकी गाड़ी की स्पीड 200 से ज्यादा हो जाती है और वो उन सोल्जर से आगे निकल जाते हैं। तभी एक सोल्जर उन पर गोली चलाता है और वो गोली ज़ॉम्बी को लग जाती है जिससे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर गाड़ी से उतरकर ब्रुक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके गाड़ी में बैठाती है और बेरी
और बेनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्रुक ने ऐसा कैसे किया। इसके बाद वो सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं और एक गोली बेनी को भी लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक जंगल में जाकर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और बेरी बेनी की मदद करके उसे एक जगह शांति से बैठाता है। इधर ब्रुक की भी हालत खराब होने लगती है और वो बेरी से कहती है कि प्लीज मुझे जान से मार दो क्योंकि मैं भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ। लेकिन बेरी ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पहले ही अपनी वाइफ और बेटी को खो चुका है और अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। इसके बाद उनके पीछे वो सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर बांध देते हैं और वो लोग ब्रुक को मारने ही वाले होते हैं। तभी बेरी बेनी से माचिस मांगता है और कहता है कि वो इस गाड़ी को उड़ाकर उनका ध्यान भटका सकते हैं। इसके बाद जब बेनी वो माचिस बेरी को दे रहा होता है तब वो माचिस नीचे गिर जाती है और बेरी उस माचिस को उठा नहीं पाता। इसके बाद बेनी एक ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लेता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और ब्रुक उसे कंट्रोल कर पाएगी और वो लोग अपने आप को छुड़ा लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेनी भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और ब्रुक उसे कंट्रोल करती है और वे उस ज़ॉम्बी की मदद से उन सभी सोल्जर को मारने लगती है, लेकिन एक सोल्जर बच जाता है और वो बेनी को गोली मार देता है। इसके बाद वो सोल्जर ब्रुक को भी गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके कंट्रोल करे सभी ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाते हैं। ये देख बेरी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और हम उस आदमी को भी देखते हैं जो सोल्जर का कैप्टन होता है। जिसके बाद बेरी और उस कैप्टन के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। तभी वो कैप्टन एक ज़ॉम्बी के पास चला जाता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी का पूरा ब्लड उस कैप्टन के मुंह पर आ जाता है और बेरी को पता है कि ज़ॉम्बी का ब्लड किस तरह का होता है, यानी कि उस पर आग लगाई जा सकती है। इसलिए वो माचिस से उस कैप्टन के फेस को जला देता है और वहीं ब्रुक भी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और वे अपने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उस पर अटैक करवा देती है, जिस कारण वह कैप्टन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद ब्रुक और बेरी गाड़ी में जा रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक सोल्जर का ट्रक दिखता है और बेरी उस ट्रक को रुकवा कर उनसे पूछता है कि तुम लोग इस ट्रक में क्या लेकर जा रहे हो, और तभी ब्रुक अपने कंट्रोल में किए हुए ज़ॉम्बी से उन पर अटैक करवा देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही खून खराबे वाले सीन को देखते हैं जहाँ एक लेडी जिसका नाम ब्रुक होता है वो अपने ही भाई को खाने की कोशिश कर रही होती है जिसका नाम बैरी होता है क्योंकि उसे खून की तलब होती है। इसके बाद ब्रुक ग्रेस नाम की लड़की पर भी अटैक कर देती है, लेकिन बैरी उसे खून पिलाकर उसे शांत कर देती है। और वहीं एक और लड़की भी होती है जिसका नाम मैक्स होता है। ग्रेस और मैक्स जो है वो एक दूसरे की सिस्टर्स होती हैं। तभी ग्रेस ब्रुक पर शूट करती है मगर वो तीर बैरी को लग जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रीस को देखते हैं जिसने सोल्जर के कपड़े पहने होते हैं और वो अपने फेस पर मास्क लगाकर ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है क्योंकि ज़ॉम्बीज के मुंह के अंदर से गैस निकल रही थी जो कि फ्यूल का काम कर रही होती है। रीस सभी ज़ॉम्बीज को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और हम देखते हैं रीस जो है वो ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आसानी से जी रहा होता है। और रीस के गेट के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और जब वो ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो रीस कार लेकर बाहर जंगलों में चला जाता है और उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो बाइक चला रहा होता है और रीस उसे शूट करके उसे बेहोश कर देता है। और रीस एक बंकर के पास चला जाता है और उसमें से एक डॉक्टर निकलता है और फिर रीस उस पकड़े हुए आदमी को उस डॉक्टर को दे देता है और अपने साथ कुछ ज़ॉम्बीज भी लेकर आया था। और फिर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर उन लोगों को पकड़कर उससे क्योर बना रहा होता है और वो डॉक्टर रीस से कहता है कि हमें एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी चाहिए और उसे एक लड़की की फोटो देता है और कहता है कि इसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। और साथ ही उसे ये भी कहता है कि इस फोटो में जो आदमी है इसने तुम्हारे छोटे भाई को मारा है और चाहो तो तुम इसे भी जान से मार देना। इसके बाद हम मैक्स और ग्रेस को देखते हैं और ग्रेस जो है वो ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और अपना आपा खो रही थी और मैक्स उसे ब्लड पिलाकर शांत कर देती है। इसके बाद उनकी गाड़ी पर अटैक हो जाता है और वो अटैक रीस ने किया होता है। रीस और ग्रेस आपस में एक जबरदस्त लड़ाई करते हैं और रीस ग्रेस को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और फिर गाड़ी में से मैक्स निकलती है और ग्रेस को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिंदा इंसानों को टॉर्चर करके उनका ब्लड खुद की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। डॉक्टर इसलिए अपनी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर कर रहा था क्योंकि वो खुद को हाइब्रिड ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, लेकिन इसकी यह हकीकत किसी को भी नहीं पता होती। और वहीं कर्नल अपने एक सोल्जर के साथ वहां आता है और डॉक्टर की ये हरकत देखकर कर्नल अपने सोल्जर से उसे शूट करने के लिए कहता है। जब वो सोल्जर डॉक्टर को शूट करने वाला होता है तो कर्नल अपने ही सोल्जर को जान से मार देता है और उसका पूरा ब्लड डॉक्टर के फेस पर चला जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कर्नल और डॉक्टर एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। और जब रीस ग्रेस को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तो ग्रेस रीस पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो रही होती है तो रीस उसे शूट करने वाला होता है।
इसके बाद ग्रेस उसे खुद से ब्लड पिलाती है और वापस वो नॉर्मल हो जाती है। और फिर रीस समझ जाता है कि ये एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी है और रीस उसे बेहोश करके डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर कर्नल मिलता है। जब सोल्जर ग्रेस को डॉक्टर के पास लेकर जा रही होती है तो ग्रेस सोल्जर पर अटैक कर देती है और वो एक बार फिर से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो रीस ऐसे में उसे ब्लड पिलाकर शांत कर देता है और वो सोल्जर ग्रेस को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। और रीस कर्नल से पूछता है कि इस बारे में तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, इससे अब तो तुम क्योर बना लोगे ना। कर्नल गुस्से में कहता है कि तुम्हारा काम एक अच्छे सोल्जर की तरह लोगों को पकड़ कर लाना है और तुम्हें कुछ भी जानने का हक नहीं है। और कर्नल रीस की बेइज्जती कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीस जो है वो मीट की खुशबू से ज़ॉम्बी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर ले जाता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर से मिलके उससे अपने पिल्स लेता है। और हम देखते हैं कि मैक्स जो है वो गाड़ी के नीचे लटक कर रीस का पीछा कर रही होती है और हम ग्रेस को देखते हैं जो बंकर में बंदी होती है और वहीं पर वो डॉक्टर भी होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर खुद को मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जिस आदमी का ब्लड उसने अपनी बॉडी में ले लिया था वो आदमी वहीं पर खड़ा था और उस डॉक्टर को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बेरहमी से मार देता है और उसके ब्लड से एक और दवाई बना लेता है। इसके बाद रीस अपने घर के पास आ जाता है और उसके गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो उन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर उन्हें अपने घर में ले आता है और जो पिल्स उसे डॉक्टर से मिली हुई होती है उसे ओपन करके चेक कर रहा होता है। और जब वो रात में सोने की कोशिश करता है तो कोई उसके घर की लाइट को बंद कर देता है और रीस उठकर उस लाइट को चालू करता है और वापस अपने कमरे में आता है तो उसे वहाँ पर मैक्स दिखती है और मैक्स उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। और जब रीस बेहोशी से उठता है तो वो देखता है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने मैक्स बैठी हुई होती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे ग्रेस को बचाना होता है। रीस मैक्स को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पर एक जख्म हुआ है, मुझे इसे सिलने दो और फिर हम साथ साथ बाहर चलेंगे। फिर मैक्स उस पर गन तान कर उसे अपने जख्म को सिलने देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी कार से ग्रेस की ओर बढ़ते हैं उसे बचाने के लिए। जब वो कार में जा रहे होते हैं तो मैक्स उससे पूछती है कि तुम लोगों को बंदी बनाकर उस डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाते हो। तो रीस उसे कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो डॉक्टर इंसानों के ब्लड से एक क्योर बना रहा है जिससे लोग ठीक हो सकें। इसके बाद रीस बड़ी चालाकी से मैक्स को गाड़ी के बाहर फेंक देता है और उसे गैस वाली गन से शूट करके बेहोश कर देता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। और तभी उसे वहां पर कर्नल मिल जाता है और वो सोल्जर जब मैक्स को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं तो कर्नल जो है वो रीस की बेइज्जती करने लगता है और रीस अपनी गाड़ी में जाकर उस वाली गैस गन से कर्नल और सभी सोल्जर्स को बेहोश करता है और मैक्स को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। और डॉक्टर ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैक्स और रीस जब गाड़ी से भाग रहे होते हैं तो कर्नल और सोल्जर भी रीस का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद रीस बूस्ट का बटन दबाता है जिससे गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं। इसके बाद उनकी गाड़ी का पीछा करते करते कर्नल की गाड़ी भी वहां आ जाती है और मैक्स दरवाजा ओपन होने वाला बटन दबाकर वहां से भाग जाती है और कर्नल रीस की गाड़ी पर अटैक कर देता है और उसके कपड़े उतारकर उसे दो पेड़ों के बीच में बांध देता है। और फिर कर्नल उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे ज़ॉम्बीज के बीच छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज रीस को खाने की कोशिश करते हैं मगर रीस उनसे बचता रहता है। और जब ज़ॉम्बी रीस के पैर को काटने वाला होता है तो वहीं पर ब्रूक आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लेती है और रीस को मरने से बचा लेती है और ब्रूक उसे अपने पास बंदी बना लेती है। और वहीं पर बैरी भी होता है और उसे देखकर रीस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैरी से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है। तो बैरी कहता है कि तुम्हारा भाई इसी लायक था और हमें ये पता चला है कि वो कैप्टन और रीस जो हैं वो ट्विंस ब्रदर थे और इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला। इसके बाद ब्रूक रीस से एक सवाल पूछती है और कहती है अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुमको नहीं खाऊंगी। और जब ब्रूक रीस को खाने वाली होती है तो रीस ब्रूक से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। इसके बाद वो सभी एक बंकर के पास आते हैं और रीस को खांसी आने लगती है और उसके मुंह से वही गैस निकलती है जो ज़ॉम्बीज के मुंह से निकल रही होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रीस भी इन्फेक्टेड है और वो इसलिए उस पिल्स को खाता था और बैरी उस पिल्स को रीस को दे देता था। इसके बाद वो सभी बंकर पर अटैक करते हैं और वहाँ के सभी लोगों को मारते हैं और वो लोग एक डॉक्टर को पकड़ते हैं और रीस उसे मेडिसिन के बारे में पूछता है और वो डॉक्टर से कहता है कि हम ज़ॉम्बीज की मदद से सीरम बनाते हैं और उसे क्योर की तरह यूज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर तक ही इन्फेक्शन को रोक के रखती है। और वो डॉक्टर रीस को बताता है कि वो ज़ॉम्बीज रीस के मीट को निकालकर उससे मेडिसिन बनाया करते थे। और इस बात को सुनकर रीस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है
और उस डॉक्टर को जान से मार देता है और गन बैरी पर तान देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे और उस बंकर में जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरे साथ मारोगे। इसके बाद वो सभी बंकर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर और कर्नल को ऐसा लगता है कि जो रीस है वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को पकड़ कर लेके आया है और ब्रुक अपने कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बी को लिफ्ट की मदद से नीचे भेजती है और उसके ज़ॉम्बीज सभी सोल्जर को ग्रेनेड की मदद से जान से मार देते हैं और फिर ब्रुक भी अपने हाथ की हथकड़ियां नीचे गिरा देती है और सभी कर्नल के सोल्जर्स पर अटैक करते हैं और बहुत ही बेरहमी से उसे जान से मारते हैं। और रीस एक करके ब्रुक के ज़ॉम्बीज पर ग्रेनेड लगाकर उन्हें लिफ्ट की मदद से सोल्जर्स को मारने के लिए भेज रहा था और साथ ही साथ वो मैक्स को भी नीचे भेजता है ग्रेस को बचाने के लिए और मैक्स एक खुफिया रास्ते से बंकर के अंदर आने की कोशिश करता है और वो कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर रीस और सभी लोगों को अंदर बुला लेती है और हम देखते हैं कि कर्नल और डॉक्टर वहां पर नहीं होते हैं और तभी डॉक्टर अपने एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर लेता है और वो ज़ॉम्बी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो ब्रुक के सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद कर्नल ग्रेस को लेकर वहां आ जाता है और गन से बैरी को शूट कर देता है। एक तरफ कर्नल और रीस की फाइट चल रही होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर का ज़ॉम्बी और ब्रुक की लड़ाई चल रही होती है और कर्नल जो है वो रीस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगता है और फिर बैरी भी उठकर कर्नल से लड़ने लगता है और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी जिसे डॉक्टर कंट्रोल कर रहा होता है और वो ब्रुक को जैसे ही जान से मारने वाला होता है पीछे से ग्रेस डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है और हम देखते हैं कि ग्रेस भी एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन जाती है और ग्रेस को कंट्रोल करने की वजह से वो डॉक्टर खुद को मारने लगता है और वहीं दूसरी ओर वो ज़ॉम्बी खुद को मारने लगता है। इसके बाद जैसे तैसे करके डॉक्टर ग्रेस को करंट लगाकर बेहोश कर देता है और फिर से ब्रुक को मारने की कोशिश करता है और वहीं दूसरी ओर रीस बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है। इसके बाद ब्रुक पावर सर्किट से उस ज़ॉम्बी को करंट लगाती है जिससे डॉक्टर का कनेक्शन अपने ज़ॉम्बी से टूट जाता है और वहां की लाइट चली जाती है और फिर मशीन गन से मैक्स उस कर्नल का सर उड़ा देती है। इसके बाद ब्रुक अपना आपा खो बैठती है और सभी को खाने की कोशिश करती है मगर बैरी से सभी ब्लड की सभी शीशी टूट चुकी होती है और दूसरा ब्लड जो है जहां पर ब्रुक होती है वो ब्लड वहां होता है। बैरी ब्रुक को गैस वाली गन से शूट करता रहता है लेकिन तभी ब्रुक बैरी की गर्दन पर काट लेती है और मैक्स कांच तोड़कर वो ब्लड ब्रुक के मुंह में फेंक देती है जिससे ब्रुक फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो डॉक्टर ग्रेस को लेकर वहां से भाग जाता है और पूरे बंकर को लॉक कर देता है जिससे वो सभी उसी बंकर में फंस जाते हैं और उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स होते हैं और ब्रुक को एक आइडिया आता है। वो मैक्स और क्रिस को लिफ्ट में बंद कर देती है और बैरी के मुंह की गैस से लिफ्ट को चार्ज करती है जिससे उनके लिफ्ट ऊपर जा रही होती है और वहीं 30 सेकंड भी पूरे हो जाते हैं जिससे वो बंकर पूरा ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद रीस और मैक्स ऊपर जमीन पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर ग्रेस को लेकर रीस के घर जाता है और उसकी बॉडी का पूरा ब्लड खुद की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर रीस और मैक्स के पास कोई भी गाड़ी नहीं होती उन तक पहुंचने के लिए और मीट की मदद से रीस एक ज़ॉम्बी को ठीक करता है और उस ज़ॉम्बी की गैस की मदद से वो लोग रीस के घर एक बाइक की मदद से पहुंच रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर पूरा ब्लड अपनी बॉडी में ले लेता है जिसके बाद वो भी हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन जाता है और वो अपने सोल्जर को मार देता है। फिर वहीं रीस और मैक्स आते हैं। मैक्स ग्रेस को चेक कर रही होती है और वहीं वो डॉक्टर रीस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत मारता है। मैक्स को एक चैम्बर में जाकर बंद कर देता है वो और जब वो डॉक्टर रीस को खाने वाला होता है तो उसे ब्लड की खुशबू आने लगती है और वो रीस को खाने से रुक जाता है। तो वहीं पीछे से ग्रेस आती है और उस डॉक्टर के पेट में हाथ डालकर उसकी पूरी अंतड़िया पंतड़िया बाहर निकाल देती है। इसके बाद ग्रेस मैक्स को चैम्बर से बाहर निकालती है, उसे गले लगाती है। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर को देखते हैं जिसकी सिर्फ आधी बॉडी जिंदा बची होती है और रीस उसके खोपड़ी में गोली मारकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद रीस खुद को भी गोली मारने वाला होता है क्योंकि उसने बहुत से बेकसूर इंसानों की बलि चढ़ाई थी। तभी मैक्स आकर वहां उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि तुमने जो कुछ भी किया था वो जानबूझ के नहीं किया था। तुमने तो ये समझा कि डॉक्टर इंसानों को बचा रहा है, वो कोई क्योर बना रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरी और ब्रुक जो है वो मरे नहीं होते बल्कि जिंदा होते हैं और बैरी भी हाइब्रिड ज़ॉम्बी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी मूवीज की कहानियों को देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और मूवी की कहानी के संग। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।